संभल को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब सपा सांसद के ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा, एफआईआर भी हो चुकी है और जुर्माना भी लग गया है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी हमारे साथ मौजूद हैं। दयाशंकर जी, किस तरह से पूरे विवाद को देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग, अब बिजली विभाग ने 1,90,00,000 का उन पर जुर्माना लगा दिया है। एफआईआर पहले ही हो चुकी है और खबर यह भी है कि वहीं से जो है कटिया डालकर कई जगह सप्लाई भी हो रही थी। चोरी एक अपराध है और ऐसा गुनाह करने का न एक सामान्य जन को न किसी सांसद को इस बात का अधिकार है कि वो अपने घर में बिजली का पावर हाउस बना ले, वो अपने घर में बिजली घर स्थापित करके लोगों को बिजलियां बांटे। शायद देश हतप्रभ है, उत्तर प्रदेश हतप्रभ है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि जो लोगों को, समाज को ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देता हो, अच्छा काम करने की प्रेरणा देता हो, क्या वो लोगों को चोरी करने के लिए बाध्य करे, प्रेरित करे किसी को ऐसा करने के लिए? तो बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। सामान्य जन के लिए भी वही कानून है जो किसी बड़े व्यक्ति को। और मुझको लगता है कि ये चीजें देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। पहली बार ऐसी चीजें सामने आई हैं। कहीं मंदिर निकल के आ रहा है, कहीं घरों में पावर हाउस मिल रहा है। ये घर बिजली बांटने के लिए है। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी हास्यास्पद बात है और बड़ी निंदनीय बात है। बड़ी बात यह भी है कि जो सांसद हैं वो बिजली समिति के वहां के अध्यक्ष भी हैं। तभी तो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया, तभी उनको लगा कि मैं बिजली विभाग का सब कुछ हूँ, मैं जो चाहे सो कर लूँ। अपने अधिकारों का ये अनाधिकार उपयोग, ये जो चेष्टा है ना, ये बहुत घृणित काम है। कल्पना करिए कि हर इंसान, हर जनप्रतिनिधि अगर ऐसे गलत करने लगे तो मुझको लगता है कि समाज किस तरफ जाएगा। तो सरकार अपना काम कर रही है और विभाग अपना काम कर रहा है। अम्बेडकर जी को लेकर विपक्ष जो है दिल्ली में भी बवाल कर रहा है। अब अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी पर एफआईआर भी हो गया है। अब उनकी अरेस्टिंग हो सकती कि नहीं हो सकती? आप पूरे मामले को, जहां तक अम्बेडकर जी की बात है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहने का अधिकार है। जिस कांग्रेस ने सदैव अम्बेडकर जी को पर्दे के पीछे रखा, उनके इतने बड़े कार्य को, ये दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान है। ये जब बना था तब भी इस देश की आबादी 33 करोड़ से ज्यादा थी, तब भी ये दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के देशों में शामिल था। उस देश को एक संविधान बना के, एक पूरे देश को संगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से और एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए उस संविधान का इस देश में बड़ा योगदान है। उसके लिए निश्चित ही अम्बेडकर जी के योगदान को देश भुला नहीं सकता। विधानसभा थी, आप भी मौजूद रहे, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। आरोप लगा कि विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि विधानसभा चल ही नहीं पाया। जो हुई तब जब डिस्कशन होना था महाकुंभ को लेकर, वो बात करने से डरते हैं, वो फेस नहीं करना चाहते सरकार के विषय पर। उनको कुंभ से लेना देना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुंभ पर अपना वक्तव्य देना था और इसके लिए उनको पता था कि मुख्यमंत्री जी को कुंभ पर बोलना है। कुंभ जैसे दुनिया में भारत की साख और पहचान को, आप यकीन नहीं करते कि सारा विश्व उमड़ आता है। 50 करोड़ लोगों के लिए जो इस कुंभ का आयोजन हो रहा हो, उसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश का विपक्ष सुनना न चाहे मुख्यमंत्री जी को, हमारी तैयारियां क्या है। एक संसार बस जाता है, एक नई दुनिया बस जाती है। और उस दिन जितने बड़े पर्व हैं स्नान के, उस दिन प्रयागराज इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का शहर गिनीज बुक में शामिल होता हो। कल्पना करिए कि लगातार अलग अलग स्नानों पर एक जिला, एक हमारा तीर्थ क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाए इस देश के लिए। और कुंभ पवित्रता के लिए, अमृत स्नान के लिए सारा देश तरसता है, सारी दुनिया का सनातन तरसता है। बजट भी हुआ है, आपके विभाग को क्या उम्मीद है? दूसरा, महाकुंभ को लेकर आयुष डिपार्टमेंट क्या कुछ करने वाला है, जिस पर महाकुंभ के हिसाब से भी खास होगा? इस कुंभ में हम पूरे कुंभ में हमने उसको, मेला क्षेत्र को अपने सेक्टर और जोन में विभाजित किया है। होम्योपैथ, यूनानी, आयुर्वेद के, तो होम्योपैथ और आयुर्वेद के अलग अलग डॉक्टरों की टीम अलग अलग सेक्टरों में मेरे कैंप कर रहे हैं। तो उसमें कैंप लगेगा और उसमें भरपूर दवाएं और डॉक्टरों की पूरी टीम। हमने उत्तर प्रदेश के हर अलग अलग जिलों से डॉक्टरों की अच्छी टीम बनाया है। तो मुझको लगता है कि आयुष अपना उन दर्शनार्थियों की, तीर्थयात्रियों की हर संभव सेवा करेगा और उनको किसी तरह की परेशानियां नहीं होने पाएगी। आयुर्वेद और महाकुंभ का एक समागम देखने को मिलेगा। निश्चित। और साधु संत समाज का और हमारे देश के उन दर्शनार्थियों, तीर्थनार्थियों का निश्चित ही आयुष से बहुत लगाव है, आयुर्वेद से बहुत लगाव है, होम्योपैथ से बहुत लगाव। तो ये सारे लोग क्या करेंगे कि हमारे कैंपों में निश्चित, पिछले अभी अर्ध कुंभ था 2019 में, उसमें भी
विभाग ने बहुत सेवा किया लोगों की। अभी तो मुझको लगता है कि अपने को साबित करने का और इतनी बड़ी संख्या को अपनी सेवा उपलब्ध कराने का ये परीक्षा है हमारे लिए, और निश्चित ही आयुष विभाग इसमें पास होगा और अपनी उपयोगिता को साबित करेगा, क्योंकि समाज का लगाव दिन प्रतिदिन प्रति क्षण मुझको लगता है कि आयुष के प्रति इस देश का, क्योंकि अपनी सनातन विधा है, तो हम आयुष का सम्मान नहीं करते, हम अपनी सनातन विधाओं का सम्मान करते हैं। आयुर्वेद हजारों हजार साल से वेदों से जुड़ा आयुर्वेद है। यूनानी बहुत प्राचीन विधा है। होम्योपैथ भी करीब 270 साल हो गए। सिद्धा जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित है, महर्षि अगस्त के द्वारा शुरू की गई है। सिद्ध जो तमिलनाडु में विशेष तौर पे प्रचलित है। सुअरिक्पा है जो देश के पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, जिसकी शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध से मानते अब से 2700 साल वर्ष पूर्व। तो मुझको लगता है कि इसमें कहीं भी सब कुछ प्राचीनता को लिए हुए, देश की माटी से, देश के सनातन से, देश के अतीत से जुड़ाव महसूस करता है इंसान जब आयुष से जुड़ता है। और इस विधा ने सदैव इस देश में अपने जनमानस की मदद किया है, सेवा किया है। आज तो लगाव और बढ़ गया है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु साफ कह रहे हैं, संभल को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई है और सांसद पर जब आरोप लगे तो शायद विपक्ष के लिए सोचने की बात है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।